सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आप कहेंगे इस पर मिलने वाला ब्याज, क्योंकि इसकी वजह से आपका पैसा बढ़ जाता है। लेकिन क्या सचमुच यही सबसे बड़ा फायदा है? क्या ब्याज की वजह से आपको फायदा होता भी है? जरा एक बार फिर से सोचिए। दोस्तों, जब आप कमाते हैं तो आपके हाथ में पैसे आते हैं, लेकिन आप पूरा पैसा नहीं खर्च करते हैं। कुछ पैसा भविष्य के लिए भी बचा कर रखते हैं ताकि आगे चलकर वो काम आए। आप पैसा बैंक में जमा कर देते हैं क्योंकि वहाँ पैसा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो आइए देखते हैं कि आपकी इस स्ट्रेटजी से कितना फायदा हो रहा है। मान लीजिए मोहन के पास किसी महीने 1 लाख रुपए आ जाते हैं। वो इन पैसों से घूमने जाना चाहता है। 1 लाख रुपए में अंडमान की सैर करने की योजना बनाता है, लेकिन उसका मन है कि अगर अंडमान जा ही रहे हैं तो सागर के अंदर की खूबसूरती भी देखी जाए, मतलब स्नॉर्कलिंग की जाए। लेकिन उसका खर्च 1 लाख रुपए के बजट में नहीं बैठता है। अब उसके सामने 2 ऑप्शन हैं। पहला तो ये कि वो अभी पैसा बैंक में रख दे और जब 2 साल बाद पैसा बढ़ जाए तब अंडमान जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो स्नॉर्कलिंग को दिमाग से निकाल दे और अंडमान घूम आए। आप क्या कहेंगे दोस्तों? मोहन को कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे? चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए रेखा को 2 लाख रुपए बोनस में मिलते हैं। वो इन पैसों से अपनी बेटी की शादी के लिए गहने बनवाना चाहती है, लेकिन उसके पति ने सजेस्ट किया कि पैसा अभी बैंक में रख देते हैं, जब वो बढ़ जाएगा तब हम गहने बनवाएंगे, क्योंकि बेटी की शादी को अभी 2 साल बाकी हैं। रेखा क्या करे? आप क्या सजेस्ट करेंगे? 2 लाख रुपए से अभी गहने बनवा ले या फिर बैंक में जमा कर दे? तो आपने क्या सोचा है दोस्तों? आपकी क्या सलाह है? मोहन को क्या करना चाहिए और रेखा को क्या करना चाहिए? चलिए मैं गेस करती हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि मोहन को अभी अंडमान घूम आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है 2 साल बाद जब वो जाए तो अंडमान घूमने जाने का खर्चा बढ़ जाए। यानी 2 साल बाद उसके पास पैसे तो ज़्यादा होंगे, लेकिन महंगाई की वजह से वो स्नॉर्कलिंग फिर भी नहीं कर पाएगा। ऐसा ही रेखा के मामले में भी हो सकता है, क्योंकि संभव है कि सेविंग अकाउंट में जमा करने के बाद जितना पैसा बढ़े, सोना उससे कहीं ज़्यादा महंगा हो जाए। इसलिए मोहन और रेखा को फायदा होने की बजाय नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान होगा महंगाई की वजह से। दरअसल बैंक ब्याज के जरिए आपका पैसा बढ़ाते जरूर हैं, लेकिन उसके साथ ही महंगाई भी बढ़ती जाती है, और इसलिए गिनने में भले ही आपका पैसा बढ़ जाए, लेकिन महंगाई उस पैसे की वैल्यू को कम कर देती है। और इसीलिए अगर आपको देखना है कि बैंक में जमा पैसा सचमुच कितना बढ़ा है, तो फिर आपको महंगाई को भी ध्यान में रखना होगा। इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि स्टेट बैंक या किसी दूसरे बैंक के सेविंग अकाउंट से असल में कितना ब्याज मिलता है, तो आप महंगाई को हिसाब में ज़रूर रखिए। बैंक से मिलने वाला ब्याज जहां आपके पैसे को बढ़ाता है, वही महंगाई आपके पैसे की वैल्यू कम कर जाता है। इसलिए अगर बैंक की ब्याज दर महंगाई से ज़्यादा हुई, तब तो आपका पैसा असली में बढ़ रहा है, लेकिन अगर बैंक की ब्याज दर महंगाई से कम हुई, तो असल में आपका पैसा घट रहा है। बैंक से मिलने वाले रियल रेट ऑफ रिटर्न को समझना है, तो इसके लिए आप सामने दिए गए फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कि स्टेट बैंक में सेविंग अकाउंट पर रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। फिलहाल स्टेट बैंक अपने सेविंग अकाउंट पर 2.7% का इंटरेस्ट दे रहा है। इस वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से साल भर में महंगाई करीब 6% बढ़ जाती है। सीधे सीधे दिखा रहा है कि जितना ब्याज मिलता है उसके दोगुने से भी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है।
अब आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि SBI सेविंग अकाउंट पर रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। रियल रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए अक्सर लोग बैंक के ब्याज दर से महंगाई दर को घटा देते हैं, लेकिन इस तरीके से सटीक आंकड़ा नहीं आ पाएगा। सटीक रियल रेट ऑफ रिटर्न जानने के लिए सबसे पहले आपको ब्याज दर और महंगाई दर को परसेंट के बजाय दशमलव में लिखना होगा। इसके लिए आपको इन दोनों को 100 से भाग देना होगा। यानी अगर महंगाई दर 6% है तो 100 से भाग देने के बाद ये 0.06 होगी। इसी तरह 2.75% की ब्याज 0.0275 हो जाएगी। अब इन दोनों दरों में एक जोड़ दीजिए। इस तरह से ब्याज दर में एक जोड़ने पर ये 1.0275 हो जाएगा और महंगाई दर में एक जोड़ने पर ये 1.06 हो जाएगा। अब ब्याज दर से महंगाई दर को डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पर आंसर आएगा 0.969। अब इस आंकड़े में से एक घटा दीजिए। एक घटाने पर आपके सामने रियल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। ये होगा -0.0306। इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा -3.06% सालाना। कैलकुलेट करने के बाद SBI का रियल रेट ऑफ रिटर्न -3% के करीब है। मतलब स्टेट बैंक सेविंग अकाउंट में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच आपका पैसा बढ़े तो ऐसी जगह निवेश कीजिए जहां मिलने वाला रिटर्न महंगाई से ज़्यादा हो। फिलहाल तो स्टेट बैंक के फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट भी 6% से कम है। मतलब आपको उसमें भी फायदा नहीं होगा क्योंकि महंगाई भी 6% के ही करीब है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।